हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे जालियनवाला बाग में बसंत। मैंने आपको ये कविता पूरी समझा दी थी। आज हम देखेंगे इस कविता के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो आज पहला प्रश्न देखेंगे हम इसमें का। आपको पहला प्रश्न ऐसा दिया गया है, बहुविकल्पी MCQ। तो इसमें का पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला विकल्प आपको दिया गया है, जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1913 में, 1919 में, 1919 में, 1921 में। कब हुआ? अब देखो कविता में बताया गया है कब हुआ था यह जालियनवाला बाग हत्याकांड। ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था ये? 1919 में ये जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। ऋतुराज संबोधन किसके लिए है? पतझड़ के लिए, वसंत के लिए, युवराज के लिए, राजा के लिए। पतझड़ के लिए है क्या? वसंत का। या ऋतुराज का है? ऋतुराज म्हणजे ऋतु का राजा, उसको कहते हैं ऋतुराज। तो पतझड़ के समय पे ऋतुराज नहीं हो सकता। युवराज के लिए नहीं हो सकता, राजा के लिए नहीं। तो ये किसके लिए कहा गया है? वसंत के लिए। किसके लिए है? वसंत के लिए ऋतुराज शब्द कहा गया है। ठीक है। अब तीसरा, कोयल को कैसा राग गाने के लिए कहा? मिलन गीत, प्रेम गीत, विरह गीत, शोक गीत। क्या कहा है? कौन सा? मिलन गीत कहा है क्या? नहीं। इस समय कैसा माहौल था वहाँ का? वहाँ का माहौल शोक का था। सारे हत्याकांड हुआ था, इसलिए वहाँ का शोक का माहौल था, इसलिए यहाँ पे शोक का गीत गाने के लिए कहा गया है। समझ में आया? पहला फिर से देखो, जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1913, 1916, 1919, 1921। तो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है। दूसरा, ऋतुराज संबोधन किसके लिए है? पतझड़ के लिए, वसंत के लिए, युवराज के लिए, राजा के लिए। किसके लिए कहा है? वसंत के लिए। कोयल को कैसा राग गाने के लिए कहा गया है? मिलन गीत, प्रेम गीत, विरह गीत और शोक गीत। कैसा जो समय था वहाँ का? तो उन्होंने कहा था शोक गीत गाने के लिए कहा था। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, लघु प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या कहा है? लघु प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो लघु प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, देखो पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि लघु यानी छोटे छोटे ही उत्तर लिखना है आपको, बड़े उत्तर लिखना नहीं है। तो पहला प्रश्न आपको दिया, इस कविता की रचना किसने की? मतलब यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है वो लिखना आपको। किसने लिखा था यह कविता? यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने के द्वारा लिखी गई है। क्या उन्होंने रचना की है? क्या लिखोगे? इस कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। समझ में आया? दूसरा प्रश्न दिया आपको, कवयित्री ने वसंत से बाग में किस प्रकार के पुष्प लाने को कहा? किस प्रकार के पुष्प लाने के लिए कहा था उन्होंने क्या कहा था कि जो कवयित्री ने कहा था कि वसंत से बाग में ओस से कुछ गीले होना चाहिए फूल, और उसकी सुगंध कैसी होनी चाहिए? धीमी सुगंध होना चाहिए, और फूल पूरे कैसे? अध खिले, पुष्प खिले हुए होना चाहिए। इस प्रकार से फूल लाने के लिए कहा है। किस प्रकार से? फिर से सुनो, वसंत में बाग में ओस से कुछ फूल गिले हुए होना चाहिए, उसकी सुगंध धीमी होना चाहिए, और कुछ फूल अध खिले यानी कच्ची कलियाँ जैसी रहती है, उस कलियों के जैसे पुष्प लाने के लिए कहा गया है। आया समझ में? ठीक है। आगे का प्रश्न देखो, हवा को क्या चेतावनी दी गई है? क्या कहा था हवा को? कैसा आना है उसको? तेज नहीं आना। कैसा कहा है? धीरे धीरे हवा आने को कहा था। तो हवा को यह चेतावनी दी थी कि हवा तेज न आने की चेतावनी दी थी। इस प्रकार से आपको वहाँ लिखना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, शोक स्थान पर किस प्रकार जाना चाहिए? शोक स्थान पर किस प्रकार जाना चाहिए? तो किस प्रकार जाना चाहिए? लास्ट पंक्तियाँ में है, यह सब करना किंतु बहुत धीरे से जाना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। क्या कहा है? शोक स्थान पर एकदम धीरे से जाने के लिए कहा है, और यहाँ जाने के बाद में बिल्कुल शोर नहीं मचाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। आया समझ में? ओके। तो ये हम आपके हो गए सही विकल्प वाले प्रश्न, और एक वाक्य में उत्तर लिखना
वो लिखा है, समझा है मैंने आपको। इस प्रकार से आप अपन ने इतना प्रश्न देखा, जालियनवाला बाग में बसंत, सही विकल्प और लघु प्रश्न उत्तर। समझ में आ गया। अगले लेसन में हम देखेंगे दीर्घ प्रश्न उत्तर। ओके।